सब कुछ फोग सा दिख रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो हम देखेंगे आज की रीडिंग में नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आने वाले 3 महीने में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा या ये रिलेशनशिप कहाँ रहेगा, हम ये देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आगे आने वाले 3 महीने में ये रिलेशनशिप कहाँ रहेगा। करेंटली जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो रिलेशनशिप आने वाले 3 महीने में क्या होगा, कहाँ रहेगा, हम ये देखेंगे। क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या क्या है आने वाले समय पे इस रिश्ते की सच्चाई, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उसका नेक्स्ट 3 मंथ आपको देखना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखिएगा। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो इस रीडिंग में हम कलेक्टिव जनरल रीडिंग करेंगे। साइकिक दृष्टि में मैं इसकी डिटेल रीडिंग करूंगी जो कि पाइल्स में होंगी। आप लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे वहाँ। सो अगर उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ मैं डिटेल रीडिंग करूँगी इस टॉपिक को लेके, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे उस चैनल में। सो आज हम करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड, जिसमें कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम पे क्या होगा हम ये देख सकेंगे। उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को हम चेक कर सकेंगे, उनके लाइफ के सिचुएशन को हम चेक कर सकेंगे। और ये रीडिंग हम करेंगे, आपकी भी हम एनर्जी देखेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी भी हम देखेंगे। उससे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम लोग आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के साथ उनका नेक्स्ट नियर फ्यूचर क्या है, प्लीज़ गाइड। नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचें, कनेक्ट करें उनकी एनर्जी से और मुझे अलाउ करें ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ उनकी एनर्जी के साथ। वन मोर टाइम प्लीज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आप एनर्जी से अलाइंड हो सके। क्या बात है। ब्यूटीफुल, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। इतनी सुंदर स्प्रेड है ना ये, मैं क्या ही बोलूँ। जो भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगी, आप लोगों का समय बहुत अच्छा आने वाला है। टचवुड, ठीक है। यहाँ द टावर की एनर्जी है। कुछ लोगों का सेपरेशन अभी आया है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ लोग सेपरेशन में बहुत चेंज हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है और नियर फ्यूचर में क्या होंगे, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। माय गुडनेस, एकदम ऑपोजिट है आप लोग की एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स।
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी अभी सेपरेशन आया है, या फिर सेपरेशन में बहुत बुरी हालत आप लोगों की है, मुझे ये दिख रहा है। बहुत बैलेंस अगर आप थे बहुत दिन से, बहुत महीनों से, तो अभी आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी पेनफुल लग रही है, थोड़ी सी इमोशनल लग रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है अभी इस इंसान के अंदर। एरीज, लियो, सजिटेरियस पैशनेट भी है बहुत ज़्यादा। वर्गो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। समझिए कि जो आउटकम है ना, या फिर मैक्सिमम मुझे यहाँ पे मेजर अरकानास दिख रहे हैं। मेजर अरकानास का मतलब है कि कुछ आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जो कि अभी आप लोगों को पता नहीं चल रही है। आने वाले टाइम पे आप लोगों को पता चलेगी कि किस तरह से ये रिलेशन ट्रांसफॉर्म हुआ है। द टावर भी कुछ ऐसी चीज़ों को बताता है कि आप नहीं कुछ चेंज कर रहे थे, वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है और वो चीज़ चेंज की जाती है। या तो आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे थे, या तो अपनी वैल्यू को बहुत इनके सामने गिरा रहे थे आप, या कुछ आप ऐसा कर रहे थे जहाँ पे डिवाइन को बीच में आना पड़ा आपको समझाने के लिए आपकी वर्थ, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है जो कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। अब ये इंसान क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे, इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि जो इमेच्योरिटी आप दोनों के अंदर है, मतलब इनके अंदर, आपके अंदर, या फिर दोनों के अंदर है, उसी मेच्योरिटी के साथ एक न्यू स्टार्ट होनी चाहिए इस रिश्ते पे। और एक टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब ये इंसान अपना प्यार लेके आपके पास आए जैसे भी एनर्जी से, चाहे वो इमेच्योर एनर्जी हो या छोटा सा कोई एफर्ट हो, आप उसको डबल कर दो, ये इंसान ये चाहते हैं। मतलब आपके अंदर वो नर्चरिंग एनर्जी है जिससे कि आप रिश्ते को हील कर देते हो, आप रिश्ते को स्टेबल कर देते हो। एक ऐसी एनर्जी इस इंसान की है आपके लिए, ठीक है। इनको क्या लग रहा है कि ये अपना प्यार का कप आपके पास लेके जाएंगे और आप एक्सेप्ट कर लोगे इनके प्रपोजल को, या फिर इनके प्यार को आप एक्सेप्ट करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ये इंसान अभी इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट हो आप इनके। या तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें आपसे हैं, जो कि इंसान वो ख्वाहिशों को आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्शियसली ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर इनको खुश रहना है, या फिर अगर इनको अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, तो ये खुशी जो वर्ड है ना, वो आप हैं। आप इनके लाइफ की लाइट हैं, आप इनके लाइफ की पॉजिटिविटी हैं, जो कि इनको चाहिए। अब आपके नहीं होने से इनके लाइफ में अंधेरा है, इनके लाइफ में नेगेटिविटी है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको ये जो सिचुएशन है इनको अच्छी नहीं लग रही है, एक ऐसी एनर्जी। ये इंसान आपके साथ वो खुशी शब्द को इंसान जीना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। मुझे पास्ट की एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे, अच्छा, सबकॉन्शियसली ये इंसान हर्मिट की एनर्जी में, जहाँ पे इनकी जो आत्मा है ना वो कनेक्ट कर रही है, या फिर वो आत्मा, इनको हम कहते हैं ना कि आत्मा हमारी, कैसे बताऊँ, कोसती है हमारी आत्मा हमें कि तुमने ये गलत किया, गलत किया, गलत किया। भले दिमाग नहीं मान रहा होता है, दिमाग ये बोल रहा होता है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ तब मैंने गलत किया, या दिमाग बहुत सारे जस्टिफिकेशन को रखता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो वो सामने वाले इंसान को देख के वैसा रिएक्ट किया। तो दिमाग बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन उनकी आत्मा इनको कोस रही कि इनसे कुछ गलती हुई है, ठीक है। और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट की एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और ये पास्ट 3 मंथ्स के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 5 दिन पहले की एनर्जी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए 5 महीने पहले की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जहाँ लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट, एक दूसरे को नहीं समझना, एक दूसरे की बात को काट देना, या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व थी, मुझे ये दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड दिख रही है, थोड़ी सी नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को समझना ही नहीं चाह रहे थे, ना आप उनको ना वो आपको, ठीक है। बहुत आर्गुमेंट होना, जब भी बात होती लड़ाई हो जाना, एक ऐसी एनर्जी पास्ट की दिख रही है। अभी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे या तो स्पेल वर्क करना, या फिर मैनिफेस्ट करना, या बहुत आपके बारे में सोचना, आपकी फ़ोटोज़ को देख के बहुत कुछ इमेजिन करना, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। अभी ये इंसान बात करना चाहते हैं, या फिर रियूनियन चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। द लवर्स की एनर्जी है। ये इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके लिए ही बनाए गए हो, ईश्वर ने आपको इनके लाइफ में एज गिफ्ट इनको दिया है। अब इनको ये गिफ्ट संभालने का काम इनका है, और ये इंसान संभालना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है इंसान। एक
हीलिंग या फिर होता है ना कि सिचुएशन को सही कर देना, ये इंसान वो चाहते हैं कि जो भी हो रहा है अभी वो सही हो जाए, सब कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए डिवाइन की, या कुछ इंसान, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि इस रिश्ते को हील कर दे, या आपको समझा दे, या आप दोनों की बातचीत करवा दे। मतलब कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ हीलिंग ये इंसान चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब डर किस चीज़ का है इनको? इनको हिम्मत नहीं आपके पास आने की, या तो कुछ ऐसे इन्होंने किए हैं कर्म जो कि अभी शक्ल दिखाने में दिक्कत हो रही है, या फिर किस तरह से आपको फेस करें, कैसे आपको समझाएं, कैसे कन्विंस करें, आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। एक वो एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ना अब अपनी फीलिंग्स को रोक पा रहे हैं और ना आपके पास आ पा रहे हैं, दोनों के लिए स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, ठीक है। मतलब आपके पास आने के लिए इनको स्ट्रेंथ लगेगी, क्योंकि इनको पता है कि जब आपके पास ये इंसान आएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको ये इंसान रिप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप क्या पूछोगे नहीं पता है, ना ही वो कर पा रहे हैं इंसान और ना ही आपसे दूर रह पा रहे हैं। ये 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में बहुत लोगों का यूनियन दिख रहा है मुझे। अगर आप भी सेपरेशन में आप लोग, मुझे कुछ लोगों के लिए 10 दिन में दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे कल दिख रहा है, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे। कुछ लोगों के लिए ये 19 अप्रैल दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10 अप्रैल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 और 9 अप्रैल दिख रहा है। सो जो भी हो, यूनियन दिख रहा है मुझे आने वाले 3 महीने में, आज से लेके 3 महीने में आप लोग एक साथ होने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। ये इंसान की लाइफ में आप लाइट हैं, इस इंसान के लाइफ में आप पॉजिटिविटी हैं, इस इंसान के लाइफ में आप हीलिंग हैं। तो जब आप रहते हो साथ में तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, खुशी खुशी से एक फीलिंग आती है, मन बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी बहुत रहती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत रहती है। आप इनको हील करते हो बात करके, साथ रह के, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको चाहेंगे अपने लाइफ में किसी भी तरह से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान के साथ यूनियन होने वाला है आने वाले 3 महीने में, ऐसा दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी थोड़ी सी मुझे नेगेटिव दिख रही है, लेकिन अभी की एनर्जी और फिर आने वाले टाइम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और एक रीयूनियन, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी, आपको बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। भले ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप सब कुछ संभाल लेते हो, लेकिन वो संभालने में बहुत स्ट्रेंथ लगती है आपकी, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ से लाऊं इतना स्ट्रेंथ। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में मुझे रुकना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। आप मे भी बहुत ट्राई किए हो इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, लेकिन आप कर नहीं पाए होंगे, लेकिन आप सोच में पड़ गए आपकी, अब ये रिश्ता इतना चैलेंजिंग रिश्ता क्या मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन करूँ, हमेशा अपने आप को प्रूव करूँ, हमेशा इस रिश्ते को नर्चर करूँ। सो ऐसी एनर्जी आपकी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपका दिमाग, अगर आप अनमैरिड है तो ये कह रहा होगा कि किसी और से मैरिज कर लो। अगर ये इंसान से मैरिज करना है तो इनको आपके लेवल का बनना पड़ेगा, आपके लायक बनना पड़ेगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। सो आप क्या चाह रहे हैं कि आप या तो किसी और से मैरिज करें, और अगर इस इंसान से मैरिज करें तो ये आपको प्रूव करें अपने आप को, आप ये सोच रहे हो। आपकी भी तो हर्मिट की एनर्जी है। देखिए, दोनों की जो आत्मा है ना, सोल लेवल में आप लोग अलाइंड हैं, इसलिए दोनों की एनर्जी हर्मिट की एनर्जी है सोल लेवल में। सोल लेवल में आप दोनों ही कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि कहाँ मेरी गलती थी, ये जो आपको सीखना था, जो आपके लेसन्स थे वो आपने सीखा है, ये इंसान आपको वो लेसन सिखाए हैं। अब इनको भी लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना चाहिए, इनकी भी गलती थी, जिस तरह से इन्होंने आपसे बिहेव किया वो सही नहीं किया। सो जब सोल लेवल में आप लोग अलाइंड होते हैं तो फिजिकल लेवल में ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट आ जाती है। सो इसलिए यूनियन वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन वाली एनर्जी थी, जहाँ पे आप ओवर बर्डन थे इस रिश्ते से। स्ट्रगलिंग लव है ये आपके लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इनसे बात करने के लिए, इनके साथ रहने के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान के साथ रहने के लिए मतलब इनके टोन सुनो, इनके नेगेटिविटीज़ को झेलो, इनकी ईगो को झेलो। ये कम बात करते हैं, लो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, अपनी मर्जी से बात करते हैं फिर नहीं करते हैं। तो ये सब बर्डन है आपके लिए। मुझे पास्ट की एनर्जी, लो कॉन्टैक्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे जब जब आप लोग बात करते थे तो आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होते थे, जिसके चलते ये इंसान आपसे बात करना कम किए, और आप इनका वेट करते रहते होंगे बैठ के कि ये इंसान बात करेंगे। लो कांटेक्ट वाली एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जब ये इंसान सिर्फ आपसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ विश कर देना, एक ऐसी एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बर्डन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप ना ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाते हैं और ना ही ऐसे रिश्ते पे आप रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में ऐसा है कि ये इंसान गुड मॉर्निंग के बाद कुछ तो बोलेंगे, ऐसे करते करते ही आपका दिन बीत जाता है। और ये इनको ऐसा लगता है कि एक ब्रिज आपके साथ हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए, जिससे कि जब भी इनको ज़रूरत पड़े आपकी, तो ये इंसान ईजिली आपकी तरफ आ सके। समझ रहे हैं ना? अगर ये इंसान गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं करेंगे आपके साथ, मतलब थोड़ा भी कनेक्टिविटी बना के नहीं रखेंगे, तो ये इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपके पास आ नहीं पाएंगे।
गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जो लो कांटेक्ट होता है, जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होती है, वो इसलिए ताकि एक ब्रिज भले पतला सा हो, भले बहुत स्ट्रांग नहीं हो ब्रिज, लेकिन वो बना के रखें ताकि जब उनका मन करे वो आपके पास आ सके। इसलिए लो कांटेक्ट में लोग रखते हैं। मतलब ऐसे लोग आपको ना जाने देंगे और ना आपके साथ सही से रिश्ता निभाएंगे। इनके पास जब टाइम होगा, जब इनके पास सहूलियत होगा या बोर हो रहे होंगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे और थोड़ा सा बातचीत करेंगे या फिर अपना मन हल्का करेंगे या फिर जो ज़रूरत इनकी है वो पूरा करेंगे। उसके बाद फिर से ये इंसान गायब हो जाएंगे। सो ये ऐसा इसलिए करते हैं ये लोग, ताकि एक हमेशा एक रास्ता बने रहे आपके पास आने का अपनी नीड्स पे, ठीक है। और आप भी मना नहीं कर पाओगे क्योंकि बातचीत तो हो रही है, भले थोड़ी सी बातचीत हो रही है लेकिन हो तो रही है, तो आप भी नहीं मना कर पाओगे। सो ये जो एनर्जी है ये आपको बर्न करती है, आपको बर्न आउट करती है। जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये क्या रिश्ता है, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, आप अगर कुछ पूछ रहे हो तो उसका जवाब 6 घंटे 8 घंटे बाद आ रहा है, नेक्स्ट डे आ रहा है, और आप वैसे ही इंतज़ार करते जा रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं एकदम ड्रेन्ड हो जाते हैं ऐसे लो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप से। सो पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसे ही दिख रही है, जहाँ पे आप के लिए ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग हो गया था, बहुत ओवर बर्डन हो गए थे आप इस रिश्ते से, ऐसा दिख रहा है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको पता तो चल रहा है कि ये इंसान के अंदर कुछ तो चेंज हो रहा है और ये इंसान यूनियन चाहते हैं। अब ये इंसान किसी भी तरह से आपको मे बी सिग्नल दे रहे होंगे, कोई साइंस आपको बता रहे होंगे, कोई स्टोरी लगाना या फिर आपको देखना अगर घर के आसपास रहते हैं। सो आपको समझ में आ रहा है कि इनकी जो एनर्जी है वो रिकनेक्ट करने की है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, इस इंसान से रिकनेक्ट करें कि नहीं करें, मूव ऑन करें, वेट करें, क्या करें। अभी की एनर्जी आपकी ऐसे दिख रही है मुझे। अगर ये इंसान आके प्रपोज करेंगे आपको या फिर कुछ ऑफर देंगे या माफ़ी मांगेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, इनको माफ़ करना चाहिए, नहीं माफ़ करना चाहिए, आप ऐसी एनर्जी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको आप ऐसा देख रहे हो कि ये इंसान जब तब आपको अकेला करके चल जाते हैं और आप हमेशा इस रिश्ते से, इस पर्सन से आप डिसअपॉइंट ही हुए हैं। आपको ये इंसान कभी भी प्राउड वाली मोमेंट नहीं दें कि आपको प्राउड हो कि आपके पास कोई ऐसे इंसान है जो कि हमेशा आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं या फिर आपको वैसा फील करवाते हैं, स्पेशल फील करवाते हैं। आपको इन्होंने कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया, आपको हमेशा इन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। सो द डेथ की एनर्जी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी बता रही है, जहाँ पे आप पहले अगर बहुत एफर्ट लेते थे इस रिश्ते पे, तो अभी आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दी हैं। लो कांटेक्ट में अगर ये इंसान गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे हैं तो आप उसका भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। या फिर अगर आप एफर्ट लेते थे खुद से तो आपने वो सब चीज़ें बंद कर दी है। मतलब कुछ आपके अंदर आपने चेंज किया है, कुछ आपने ख़त्म किया है और एक नया कुछ स्टार्ट किया आपने, ऐसा दिख रहा है। आपके अंदर डर क्या है कि ये इंसान जो है ना रिस्क टेकर नहीं है। जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी है, ये इंसान गायब रहे हैं उस टाइम, तो आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है। अब यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि रीयूनियन की एनर्जी है, फॉर श्योर मुझे दिख रहा है जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आने वाले 3 महीने में आप लोग का यूनियन होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। कल से लेके आने वाले 3 महीने तक, यस मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हमारी मतलब 12 वीक्स मीन्स 3 महीने ही दिख रहा है, ठीक है। सो ये बातचीत होने वाली है। अगर सेपरेशन में है तो यूनियन होने वाला है, अगर लो कांटेक्ट में है तो अच्छे से बात होने वाली है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज वाली एनर्जी भी है, कमिटमेंट वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। द मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता, और हीलिंग के बाद ही मैनिफेस्ट कीजिएगा। हीलिंग कीजिए, पहले क्षमा प्रार्थना कीजिए, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। जो भी ये एनर्जी है इसको क्लेम कीजिए ताकि इस एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओ। ये एनर्जी सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो चीज़ मल्टीपल होकर आपके पास आए। कभी भी अच्छी चीज़ों को जब आप स्प्रेड करते हो या फिर कोई भी चीज़ जब आप स्प्रेड करते हो वो वापस आती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो। इसलिए जब पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी दिखती है तो तुरंत उसको स्प्रेड कीजिए ताकि वो मल्टीपल होके आपके पास आए। इस एनर्जी से अलाइंड कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए ताकि ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ आपके पास वापस आए।
द चैरियट की एनर्जी है डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। जब सही डायरेक्शन में सही एक्शन लेने की बारी आए तो उस टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, ये इंसान जब आएंगे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा। और चैरियट सही डायरेक्शन में एक्शन को बताता है। सो उस टाइम आपके लिए सही क्या है, इसको सोच समझ कर एक्शन लें। ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।